प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एजुकेशन इज मस्ट। और आज मैं आपको लिए लेके आया हूँ कक्षा 11 की सरल रेखाएं। ठीक है, मुझे पता है कि मैं वीडियो बनाने बहुत लेट कर दिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आने वाला है। ठीक है, ये मेरा पूरा विश्वास रहेगा कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा। और उसको अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसको जरूर लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसा देख रहे हैं लिखा है सरल रेखाएं। ठीक है, तो सरल रेखाएं का मतलब क्या होता है? सरल रेखाओं का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो सीधी रेखा होती है, ठीक है, जो सीधी रेखा होती है उसी को हम लोग कहते हैं सरल रेखाएं। जैसे ये सीधी रेखा है, ठीक है, किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सीधी रेखा। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ कोई दो बिंदु ए है और बी है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है हमारी वो क्या कह जाएगी? सरल रेखा। सरल रेखाओं के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कक्षा 9 और कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कोई दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती क्या है? मानते नहीं है, बात क्या है ये पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं अब रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं यही वाला, ठीक है, कोई ए बिंदु है कोई बी बिंदु है। इन पहले बिंदु का जो निर्देशांक है मान लेते हैं ये है x1 y1, दूसरे वाले का x2 y2। तो इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार। बीच की दूरी इसको हम लोग p भी मान सकते हैं या फिर d भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो p बराबर हो जाता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारी बीच की दूरी का सूत्र होता है। और तो और इसमें जो विभाजन का सूत्र होता है, जैसे अंतर विभाजन होता है, बाह्य विभाजन भी होता है। ठीक है ना, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना। दूसरा वाला जो फॉर्मूला है, इसे कोई दो बिंदु है, एक है हमारा ये ए है और ये कोई बिंदु बी है, और इसको इसके बीच में कोई एक और बिंदु है जो पी है। ठीक है, ये इसको m1 और m2 अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है। तो इसका सूत्र क्या होगा? ठीक है, मैं सूत्र बता दूँ आपको। इसका सूत्र हो जाएगा, जो x अक्ष का सूत्र बनेगा वो होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और जो y अक्ष का सूत्र हमारा बनता है वो बनता है हमारा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे बनते हैं, इसे हम लोग कहते हैं अंतर विभाजन बिंदु का निर्देशांक। तो ये चीज़ें बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप आगे पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ एक मध्य बिंदु का भी सूत्र होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपका बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो इसके जो बीच में बिंदु आया है उसका निर्देशांक क्या होगा? वो होता है हमारा बिंदु बी का निर्देशांक जो होता है वो होता है हमारा x1 प्लस x2 बटा 2 अपॉन कामा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये होता है हमारे बीच का निर्देशांक। एक इसके बाद एक और है जिसको मैं भी बता रहा हूँ आपको। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है भाई? क्या है दोस्तों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा मेरे भाई 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है ना, तो ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, y1 माइनस, तो ये होता है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको याद करने का बहुत ही सरल तरीका होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो y वाला जो आपको शुरू करना है वो 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2। ठीक है, बहुत ही सरल एग्जाम्पल है। 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, 1 से 2। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका याद करने का इसको। त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने क्लास 11 के सिलेबस पर। मेन जो हमारा सिलेबस है क्लास 11 का उस पर चलते हैं ना। तो क्लास 11 के सिलेबस में जो आपका सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हमारा ढाल। ठीक है, ढाल होता क्या है?
आप लोगों ने कई चीज़ें देखी होंगी, जिससे मान लीजिए ये हमारा मकान है, ठीक है, ये हमारा है मकान, और इस मकान पे आप लोगों ने देखा होगा सीढ़ी जो लगी रहती है वो कुछ इस तरह की लगी होती है, ठीक है। ये जो सीढ़ी लगी हुई है ये कुछ इस तरह की लगी होती है, ये ढलान पर होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा सीढ़ी होती है वो मकान के ढलान पर से लगी हुई है। अब कोई वस्तु अगर यहाँ पर रखी हुई है तो वह ये जो वस्तु है ये इस ढलान पर रखी हुई है। ढलान का मतलब होता है तिरछी लाइन, इस तरह की जो लाइन होती है वो ढलान होती है। और यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम मान लेते हैं थीटा। कितना कोण मान लेते हैं? थीटा। तो ये जो थीटा होता है ना, थीटा, इसी का अगर हम लोग tan ले लेंगे, क्या ले लेंगे? tan थीटा ले लेंगे। अगर इसी का हम लोग क्या ले लेंगे? tan थीटा ले लेंगे, तो यही हमारा क्या होता है? ढाल होता है। रेखा का, किसी भी रेखा का ढाल क्या होता है? tan थीटा होता है, ठीक है ना। ऐसा और क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल ले सकता हूँ। जैसे कि मैं मान लिया मैंने यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है y बराबर 2x। क्या लिखा है? y बराबर 2x। अगर इस रेखा में ध्यान दीजिएगा, ये x मान लेते हैं, ये वाला y मान लेते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। तो अभी करते क्या है, इसमें लोग x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर 2 आएगा। देखो अगर इसमें हम लोग x बराबर 1 रख दें तो क्या y बराबर 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो 1 और 2 लगभग यहाँ पर पॉइंट मिलेगा हमारा 1 का 2। अगर x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर 4 आएगा, बिल्कुल 4 आएगा। तो 4 कहाँ मिलेगा? ये यहाँ पर मिलेगा। ये वाला पॉइंट हमारा 1, 2 हो गया, और ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 2, 4। अगर इसको मिलाते चले जाएं तो देख रहे हो ये हमारी सीधी रेखा बन गई। ये जो रेखा है यही तो है हमारा y बराबर 2x, और ये जो रेखा है देख रहे हो ये x अक्ष से कुछ न कुछ कोण बना रही है। ये जो रेखा दिखाई दे रही है वो ये x अक्ष से कुछ न कुछ कोण बना रही है। मान लेते हैं ये कोण थीटा है। कितना है? थीटा। तो इसका एक और परिभाषा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि x में चेंज होने की वजह से y में जो परिवर्तन आता है, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो कि x में चेंज होने की वजह से जो y में परिवर्तन आता है वही हमारे उस रेखा का क्या होता है? ढाल होता है। क्या होता है? ढाल। और ढाल निकालने के लिए करते क्या हम लोग यहाँ पे इसका tan थीटा ले लेते हैं। क्या लेते हैं? tan थीटा। जो भी रेखा का कोण यहाँ पे दिया होता है उसका अगर आप लोग tan थीटा ले लेते हो तो वहाँ पे उस रेखा का ढाल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो तब की बात है जब रेखा का ढाल आपको जो कोण दिया हो तब ढाल निकाल सकते हो। अगर मान लो कोण ना दिया हो तो 2 बिंदु दिए हो तब उनके बीच का ढाल कैसे निकालोगे उसको भी देखते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि x में परिवर्तन होने की वजह से y में जो परिवर्तन आता है वही हमारा ढाल होता है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ पर अगर ढाल निकालना है, ढाल कितनी होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए कि x में कितना परिवर्तन हो रहा है। इस बिंदु पर ध्यान दीजिएगा, मैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में अगर ढाल निकालना चाहूँगा तो यहाँ से देखेंगे इस वाले में कितना परिवर्तन हो रहा है? x अक्ष में परिवर्तन हो रहा है 1। कितना हो रहा है? 1। यहाँ से 1 हो रहा है, और यहाँ पे देखो कितना हो रहा है, सॉरी, जैसे मैं कहूँ अगर मुझे इस पॉइंट पे ढाल निकालना है, 1, 2 पर ढाल निकालना है, क्या करोगे? तो x अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है, y अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये पहले देखेंगे हम लोग ना। x अक्ष में परिवर्तन हो रहा है 1, y अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है 2, ठीक है। तो हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा स्लोप बराबर x अक्ष में 1 परिवर्तन हुआ, y अक्ष में 2, तो y बटा के x होता है। कितना होता है? y बटा के x, माने y अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है, y अक्ष में हो रहा है हमारा 2, कितना हो रहा है 2, और x अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 बटा के 1 माने 1 हो गया। तो ये तो इस पॉइंट पर हुआ, मानते हैं इसको ये P पॉइंट है, ये वाला Q पॉइंट, ठीक है। और Q पॉइंट पे अगर मैंने कहा कि ढाल कितना है तो Q पॉइंट कैसे निकालोगे? मैंने कहा कि y अक्ष में कितना परिवर्तन हो रहा है वो देखो, y अक्ष में परिवर्तन हो रहा है यहाँ से लेकर कितना 4 ही तो है, ठीक है। तो y अक्ष पे अगर हम सॉरी y अक्ष नहीं, अगर Q पॉइंट पर अगर हम लोग ढाल निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा स्लोप बराबर y अक्ष में कितना हो रहा है 4 और x अक्ष में कितना हो रहा है 2 ही तो रहा है, ठीक है ना। तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो हर जगह देखो इस पॉइंट माने कि ये जो रेखा है इसके हर पॉइंट पर जो ढाल आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो ढाल निकालने का जो सिंपल फॉर्मूला है, तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आपको कोण दिया तब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लेते हैं कि ये जो कोण है वो हमें दिया है, कितना है हमारे पास थीटा बराबर 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। अब इस समय हम लोग ढाल कैसे निकालेंगे वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इसका
कोण बन रहा है, जो रेखा हमारी है y बराबर x, उसका जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। अब मैं कहूँ इस रेखा का ढाल निकालिए कितना है, तो अभी मैंने आपको कहा कि जितना कोण दिया है उसका आप tan ले लीजिए, क्या ले लीजिए tan। यहाँ हो जाएगा स्लोप बराबर tan थीटा, ठीक है, tan थीटा, थीटा जब पर क्या है 45 डिग्री, हो जाएगा tan 45 डिग्री, यानी कितना आएगा 1, ठीक है ना। तो स्लोप निकालने का सबसे आसान तरीका यही है हमारा, 45 ले लीजिए tan का, एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा जब आपको एंगल दिया रहे। हाँ, एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी ढाल निकालेंगे तो हमेशा एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड से निकालेंगे। एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड से देखें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इससे आपको क्वेश्चन में दे दिया कि एक रेखा है जो y अक्ष से, y अक्ष मतलब ये वाला है और x अक्ष मतलब ये वाला है, एक रेखा है जो y अक्ष से 30 डिग्री बना रहा है, कितना बना रहा है 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पे ढाल निकालना है, क्या निकालना है, रेखा का ढाल निकालना है। तो आप कहोगे कि जो है सर यही वाला फॉर्मूला लगा दें, फटक से आंसर आ जाएगा, स्लोप बराबर tan 30 बराबर 1/3, तुरंत यही वाला आंसर मारोगे, लेकिन ये गलत है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या कहा है, जब भी आप स्लोप निकालिएगा तो एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड से निकालना है। तो एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड से देखेंगे, ध्यान दो, अगर इसको मिटा दें, अगर यहाँ पे हम लोग एक्स अक्ष के पॉजिटिव साइड से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखो ये एक्स अक्ष है, इसका पॉजिटिव साइड ये तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखना ना, तो इधर यहाँ देखो 90 और यहाँ पे 30, कितना हो गया 90 + 30 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे स्लोप बराबर tan 90 + 30, tan 120, tan 120 का मान कितना होता है, tan 120 को ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में, लिख सकते हो tan 90 + 30, tan 120 अंश, कितना होगा tan 120 अंश। tan 120 अंश का मान कितना होता है भैया, अरे आपको पता ही होगा, कक्षा 10 में तो पास कर ही चुके होगे, और लिखा बोली करते हैं, tan 90 + 30 का मान होता है -cot 30, कितना होता है -cot 30, -cot 30 का मान कितना होता है, अरे बोल भी दो, शर्मा रहे हो, √3 होता है। देख रहे हो यहाँ पे स्लोप कितना गया, -√3 हो गया। तो यहाँ पर देखिए यही फर्क होता है, जब भी आपको स्लोप बोला जाएगा तो आपको एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से निकालना है, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ आगे, जैसे आपको एंगल ना देकर आपको दो बिंदुओं का मान दिया है, तब उसमें आप लोग कैसे ढाल निकालेंगे रेखा का, उसको देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यार यहाँ पे दो एक्सिस हैं, एक तो y अक्ष है, एक तो x अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है और ये क्या है y अक्ष है। अब हम मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे दो बिंदु दिया है, एक बिंदु है हमारा P, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, और दूसरा वाला जो है Q, उसको मान लेते हैं इसका है x2 y2। इन दोनों पॉइंट के बीच मुझे ढाल निकालना है, रेखा का ढाल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मिला लेते हैं इस तरह से, ये रेखा मिल गया, मान लेते हैं यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है, ठीक है, यही वाला ढाल आपको निकालना है। तो अगर ध्यान दीजिएगा, इस पर हम लोग इन दोनों बिंदुओं से अगर एक अक्ष पे परपेंडिकुलर डाल दें, इधर तो पहले टकटका हुआ है, ठंडी का मौसम है, सर्दी तो है, खांसी तो आ ही जाएगी, जानते ही हो। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बिंदु P है, थोड़ा सा आप लिख देते हैं, और ये वाला बिंदु क्या है हमारा Q। अगर मान लीजिए इस बिंदु मानते क्या है, देखो यहाँ पे x1 लिखा है, x1 माने क्या है, इस बिंदु का जो x अक्ष से दूरी है वो कितना है, x1, कितना है x1, ठीक है। इस वाले बिंदु का जो x अक्ष की दूरी कितना है, x2 है, कितना है भैया, x2 है, ठीक है। उसी तरह y अक्ष पे इस वाले का जो है बिंदु का y अक्ष से दूरी कितना है, y1 है, कितना है y1 है। इस वाले बिंदु का y अक्ष की दूरी कितना है, y2 है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ, देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, बना नहीं बन रहा है, अगर इसको हम यहाँ से मिला दें तो त्रिभुज बन गया। तो कुछ मान लेते हैं, P भी यहाँ मान चुके हैं, यहाँ हम लोग मान लेते हैं A B C, इसको O मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हो यहाँ पे अगर ये कोण थीटा बन रहा है तो ये कोण भी थीटा बनेगा, ठीक है, संगत कोण के हिसाब से ये कोण थीटा ही बनने वाला है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये दूरी x1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो x2 है, ये दूरी कितनी होगी,
दोनों को घटाएंगे तभी तो मालूम चलेगा। x2 माइनस x1, ठीक है ना। अगर ये दूरी x2 माइनस x1 है तो जाहिर सी बात है जो ऊपर वाली दूरी होगी वो भी तो x2 माइनस x1 ही होगी, x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये दूरी मालूम चल गई। देखो ध्यान दीजिएगा, हमें ना ढाल निकालना है, ढाल। तो ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सॉरी ये जो हमारा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये हम लोग इसी का यूज करके ढाल निकालने वाले हैं, ठीक है ना। देखो ये दूरी x2 माइनस x1 हो गई तो जाहिर सी बात है वो दूरी भी x2 माइनस x1 ही होगी। देखो ये वाली जो दूरी है जहाँ से पूरा पूरा y2 है और इतना y1 है, मान ली इतना भी y1 ही होना चाहिए, ये भी y1 ही होना चाहिए, पूरा पूरा y2 है, इतना y1 है, तो ये कितना होगा जो QA है ये वाला यार, अरे भैया कितना होगा, कितना होगा, ये होगा हमारा टोटल है y2 में से y1 घटा देंगे, ठीक है ना, y2 में से y1 घटा देंगे तो हमारा चलेगा, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ढाल। किस रेखा का क्या निकालते हैं भैया, ढाल, ढाल बड़ा ढलान है भैया, ठीक है। स्लोप निकालेंगे तो हम लोग स्लोप का फार्मूला भी हम लोगों को पता है कि स्लोप होता क्या है। स्लोप का मतलब होता है y अक्ष पर ली गई दूरी बटे x अक्ष पर ली गई दूरी। तो इस त्रिभुज में ध्यान से देखो यार, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में ध्यान से देखेंगे तो जो y अक्ष पर ली गई दूरी है, ठीक है, y अपन x पहले मैं लिख देता हूँ, y अक्ष पर ली गई जो दूरी है वो है हमारा y2 माइनस y1 है, कितना है y2 माइनस y1, और जो x अक्ष पर ली गई दूरी है वो कितनी है x2 माइनस x1, ठीक है। तो किसी भी जब दो बिंदु आपको दिया रहे तो उनके जो बीच जो ढाल होता है, ठीक है ना, वो ये होता है। ढाल जो है tan थीटा भी होता है, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा, दिल पे क्या तो कपार पे ले लेंगे, ठीक है। तो ढाल जो होता है वो tan थीटा भी होता है, ढाल जो होता है वो हमारा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 भी होता है। तब कब होगा, जब आपको दो बिंदु दिए रहेंगे तब, ठीक है ना। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे दो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और इनके बीच में जो प्रवणता बनेगा, रेखा का जो ढाल बनेगा वही आपको ज्ञात करना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, लिखा भी हूँ 8 10 रेखा 8 का 10 और 10 का 12 के बीच प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो प्रवणता का सूत्र मैंने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, प्रवणता को हम लोग स्मॉल एम भी कहते हैं। तो अभी हमने प्रवणता का आपको सूत्र बताया था, देखो प्रवणता का हो या फिर ढाल का हो या फिर स्लोप का हो, तीनों का मतलब एक ही है। और इसका जो सूत्र होता है अभी लिखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये वाला फार्मूला होता है। तो पहले यहाँ पे ये वाला देखो x1 है, ये y1 है, ये वाला हमारा x2 है, ये वाला y2। तो यहाँ पे y2 माइनस y1 है, यानी कि y2 मान की 12 माइनस y1 का मान कितना है 10, x2 का मान कितना है 10 और x1 का मान कितना है 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 2, कट के कितना बचेगा 1 आएगा। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आने वाला है भैया, 1 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। मैं प्रवणता का एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसके बीच आपको प्रवणता ज्ञात करनी है। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं भैया। होता क्या है फार्मूला, पहले फार्मूला लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी फार्मूला लिखने से पहले आप लोग कुछ और काम कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे x1 का मान a दिया है, ठीक है, y1 का मान b दिया है, x2 का मान दिया है a sec स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है, सब लोग कहते हैं अल्फा, तो ये अल्फा है। y2 बराबर दिया है b cosec स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग प्रवणता का सूत्र लगाते हैं। प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो रखते हैं मान, y2 मान ये है b cosec स्क्वायर अल्फा माइनस y1 का मान दिया है b और नीचे क्या दिया है x2 कितना देगा a sec स्क्वायर अल्फा माइनस x1 मतलब a। चल भैया
ऊपर देखो b कॉमन मिल रहा है, b कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या ये कुछ फॉर्मूला बन रहा है ये cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1? कक्षा 10 ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तभी दिक्कत होगा, ठीक है। कक्षा 10 ध्यान से पढ़ो, पहले फॉर्मूले सब याद करिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का साम्राज्य हर जगह फैला हुआ है बबुआ, ठीक है, इसलिए बड़ा ध्यान से पढ़ो। ट्रिग्नोमेट्री हर जगह फैला हुआ है। तो cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा cot स्क्वायर अल्फा। क्या होता है? cot स्क्वायर अल्फा। और यहाँ पे जो sec स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है वो होता है tan स्क्वायर अल्फा। क्या होता है? tan स्क्वायर अल्फा। अब ये देखो cot स्क्वायर अल्फा पर tan स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो b बटा के a रहने दो और cot स्क्वायर को लिख सकते हो क्या 1 बाई tan स्क्वायर अल्फा। कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? tan स्क्वायर अल्फा तो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर अल्फा बटे sin स्क्वायर अल्फा और इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। फिर इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a भी है तो b cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा, ये cos स्क्वायर ऊपर चला गया, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये देखो cos स्क्वायर 4 हो गया, b cos के पावर 4 अल्फा अपॉन a भी है यहाँ पर, ठीक है, a sin के पावर 4 अल्फा। या फिर इसको मिला जुला के लिख सकते हो b अपॉन a cos अल्फा अपॉन sin अल्फा का होल पावर 4 कर सकते हो, तो यहाँ पर लिख सकते हो cot के पावर 4 अल्फा। तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर आएगा। इस पर हम कुछ चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा b अपॉन a cot पावर 4 अल्फा। नहीं समझना फिर से देखिएगा। सबसे पहले y2 माइनस y1, y2 का मान यहाँ पे दिया गया है और y1 का मान यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये हमने रख दिया, दोनों में b कॉमन ले लिया है, ऊपर b कॉमन ले लिया और नीचे में a कॉमन ले लिया। तो b कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे cosec स्क्वायर अल्फा बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो वही कंडीशन, a कॉमन ले लेंगे तो sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये जो फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ये होता है हमारा cot स्क्वायर अल्फा का फार्मूला, ठीक है। फार्मूला याद कीजिए। तो ये क्या इसका होता है sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 किसका होता है tan स्क्वायर अल्फा का। तो tan स्क्वायर अल्फा ये हो गया, ठीक है। अभी इसको हम देखते हैं। देखो एक काम करो ना, ये मत करो, ठीक है। ये कौन बता दिया, नहीं बता दिया था क्या? देखो क्या करो ना, b अपॉन a को वैसे रहने दो और cot स्क्वायर अल्फा को भी वैसे रहने दो। ये जो नीचे है ना tan स्क्वायर अल्फा, इसको लिख लीजिए 1 अपॉन cot स्क्वायर अल्फा। लिख सकते हो? लिख सकते हो। अब cot स्क्वायर अल्फा ऊपर चला गया तो हो गया b बाई a, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, cot स्क्वायर अल्फा हो जाएगा और यहाँ पे ये गुणा, ये जो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा cot स्क्वायर अल्फा, गुणा होके बन जाएगा b अपॉन a cot पावर 4 अल्फा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, सवाल अच्छा लगा होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ तो पसंद आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा जरा सा भी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपका हेल्प करते रहें, ठीक है ना। तो चलते हैं, धन्यवाद।